हाँ हाँ। जी, अपना आराम से सुने भागवत। अपने आप को म्यूट कर दें सब। विश्व के सारे गुरुओं को, गुरु मंडली को, सारे मास्टर्स को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को, वेद व्यास भगवान जी को, श्री गणेश जी को, गीता माता को, सबको कोटि कोटि आत्म प्रणाम। आज हम आत्म संयम योग, श्रीमद् भगवत गीता 6th चैप्टर, 6ठा अध्याय, आत्म संयम योग में 20, अब तक हमने 19 श्लोक तक इसका विश्लेषण किया है। अभी आज 20 श्लोक से 20वीं श्लोक से शुरू करेंगे। यहाँ तक हमको ये बताया गया है कि अपनी आत्मा में संयम कैसा लाया जाता है, वो भी कर्मयोग की आचरण के जरिए ही मुमकिन है। कर्मयोग, ज्ञान कर्म संन्यास योग और संन्यास कर्म संन्यास योग के बाद ये ज्ञान प्राप्त होती है आत्म संयम योग। जो संयम, जो सहन शक्ति, बैलेंस, संयम हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, हमारे परिस्थितियों को अंदाज में रखते हुए, जो भी परिस्थिति हो, मैं अपनी इमोशनल बैलेंस ना खो जाऊं, जैसे कि भावनाओं में बहक ना जाऊं, अपनी भावनाओं को, उनकी प्रभाव को समझते हुए मैं अपनी निर्णय और अपनी संयम ना खो। हमेशा जब हम ध्यान करते हैं या ध्यान के बाद 1 घंटा आधे घंटे तक हम ना बहुत शांति से रहते हैं, लेकिन उसी शांति से रहते रहते अगर कुछ होता है, कोई जोर से चिल्लाते हैं या जोर से बुलाते हैं या कुछ फोन कॉल आती है और कहते हैं किसी को कुछ हो गया, तो तुरंत अपना संतुलन खो बैठते हैं, उसी क्षण खो बैठते हैं। और ये जो शांति जब तब तक हुआ था, वो शांति का पूरा नाश हो जाती है। जो सिचुएशन हमारे सामने आए हैं, उस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव हम पर कितना होना है, कितना ज्यादा होना है, 10% होना है, 50% होना है, 100% होना है, ये हमारे हाथों में होती है, ये हमारी देखरेख में होती है। ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं हमें, ये आत्म संयम योग में, इस अध्याय में अपनी आत्मा में अगर हम संयम ला सकते हैं, अपने इमोशंस को समझते हुए अगर हम उसके प्रति कितना रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, किस एक्शन का कितना रिएक्शन देना है, क्यों देना है, कैसा देना है, ये सब कुछ हमें कर्म योग के जरिए हमको सिखाया गया है। कर्म योग का आचरण करते करते, निष्काम कर्म योग का आचरण करते करते हम हमारी समझ में ये आएगा कि जो भी स्थितियां हमारे सामने हैं, जो भी परिस्थितियों में हम उलझे हुए हैं, इन स्थितियों को कैसा समझकर कैसे उनसे लिपटे, ये हमको इसका ज्ञान कृष्ण परमात्मा हमको देते हैं। देने के बाद ध्यान योग, संयम मतलब यहाँ जो हम हैं, जो सीख रहे, नए नए ज्ञान सीख रहे हैं, हमारा और हमारे जीवात्मा में, हमारी आत्मा में ये बैलेंस कैसा लाए जाए, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कैसे रखें, कहाँ, कितना, क्यों 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 हमें अपने इमोशंस, अपने भावनाओं को अपने हाथों में रखना चाहिए, क्योंकि इस भावनाओं के जरिए हम किसी और को दर्द ना पहुंचे और खुद को दर्द ना पहुंचे, हम अपने आप को ना खोए और किसी और को दर्द ना दे। इसीलिए अपनी इमोशनल बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमको समझाते समझाते ध्यान कैसा करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमको सिखाते हैं 10 to 16 इन श्लोकों में।
और जो व्यक्ति ध्यान योग के जरिए, ध्यान योग करते करते मतलब आनापानासति मेडिटेशन, ध्यान तरह तरह की ध्यान है इस विश्व में, ऋषियों के जरिए, मास्टर्स के जरिए हमको बहुत सारे ध्यान के तरीके हमारे सामने हैं, हमको दिए गए हैं। जिसको जैसा ध्यान चाहिए वो वैसा ध्यान कर सकते हैं। तो हम जो अभी इस देश काल मान परिस्थितियों में, हमारे परिस्थितियों में, हमारे बिजी बिजी लाइफ में हमको जो प्रोसेस ध्यान के विधि आसान है वो हमको दिया गया है, हम वही कर रहे हैं, है ना। आनापानासति मेडिटेशन, इस मेडिटेशन के जरिए ध्यान करते 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 साधक कहाँ तक पहुंचेगा, उनको क्या क्या समझ में आएगा, क्या जो बात वो सुनता रहता है वो कितना कहाँ तक सच है, अनुभव ज्ञान किन किन स्थितियों से वो गुजरता है, ये समझाते हैं हमें 16 श्लोक से 27 श्लोक तक। तो 16-17 हमको ये बताया गया है कि मध्य मार्ग, अति निद्रा, ज्यादा हमेशा सोना या पूरी तरह से नींद ना सोना, जागृत रहना ठीक नहीं है, ज्यादा खाना या पूरी तरह से उपवास में रहना वो ठीक नहीं है। जो भी करो मध्य मार्ग में करो, मीडियम, अति नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम पूरा जीरो में बेबी नहीं रहना चाहिए। जो भी करे, खाना खाए या नींद सोए या ज्ञान प्राप्त करे, साधना करे, जो भी हो मध्य मार्ग में रहकर करो, अपनी भावनाओं को समझते समझते, ऐसा हमको ये ज्ञान दिया गया है। ठीक है, तो 18 और 19 में ऐसा मध्य मार्ग में रहते हुए, ध्यान करते हुए साधक किस नतीजे पर पहुंचेगा, योग युक्त स्थिति में पहुंचेगा, उनको हमेशा परमात्मा से ही अनुसंधान में रहता है, क्योंकि जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, सारे अवस्थाओं में कैसा किन परिस्थितियों को कैसा समझना है उनका अनुभव होती है, सीखते रहते हैं हमेशा, ईच एंड एवरी मिनट वो सीख में रहते रहते उनको ये स्थिति में पहुंचते हैं। अभी 20, 21 और 22 इन 3 श्लोकों में ये ज्ञान दिया गया है कि जो ध्यान योग के जरिए परमात्मा को प्राप्त करता है, उस साधक का स्थिति, उनका नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, वो हमको 20, 21 और 22 में सिखाते हैं। तो देखते हैं 6th चैप्टर आत्म संयम योग, 20 श्लोक। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कारता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो जिस व्यक्ति, जो साधक, जो पुरुष, यहाँ पुरुष कहते हैं, पुरुष की मतलब सिर्फ मर्द है औरत नहीं है, ऐसा नहीं है, पुरुष की मतलब जीवात्मा है। जो जीवात्मा ऐसा साधना करते करते अपनी संयम, अपनी साधना के उस क्या कहते हैं, साधना वो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा साधना करते करते बुद्धि में सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म मतलब गहराइयों में जाकर गहराइयों में सोचने की वो बुद्धि स्थिर हो जाती है। इतना ही नहीं, डीपली सोचते हैं, समझते हैं अपनी अंदर कैसी चेंजेस, कैसी प्रभाव हो रही है,
अपने अंदर कौन कौन सा बदलाव आ रही है, मैं अपना आप को कैसा समझ पा रही हूँ, मैं अपने अंदर का इन भावनाओं की गहराई और उनका प्रभाव मुझ पर कैसा है, ये सारे विषय को गहराइयों में सूक्ष्माति सूक्ष्म में देखकर समझने की बुद्धि का विकसन। जैसे कि एक कली होती है, फूल की कली, वो ना धीरे 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 ऐसा खिलती है, वैसा ही हमारी बुद्धि जो हम अभी इस जन्म में जो भी हम सीख रहे हैं, इसको बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि में सूक्ष्मता, बारीकी तरह से समझना, बारीकी तरह से सोचना, बारीकी तरह से अपने आप की आत्म परिशीलन कैसा करना, ये हमको प्राप्त होती है। तो यही कहते हैं, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, योग के जरिए ये योग साधना ध्यान के साधना करते 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 अपनी चित्त मतलब अपनी मन बुद्धि, अपनी सोच विचार जिस अवस्था में उपराम रिलैक्स होती है, कौन सी अवस्था में हमें रिलैक्सेशन हमें उपराम मिलती है, हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि, ये साधना करते करते परमात्मा की प्राप्ति, मतलब परमात्मा का मतलब क्या है, सारे हमारी आसपास जो भी व्यक्तियां हैं, वो सब कुछ, वो सारे व्यक्ति, सारे परिस्थिति, सारे जीव जंतु सब परमात्मा का ही रूप है। ये सच्चाई को जब हम मानने लगते हैं साधना के जरिए, आचरण, जो ज्ञान बताया गया है उस ज्ञान को आचरण में रखते 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 हमें ये सच्चाई हम अपने अंदर गहराइयों में बिठाते हैं, तब हमारी बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। उनके अंदर हम ये साधक के अंदर जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, समाधान के लिए प्रश्न हैं, जो भी संशय है, सारे संशयों को अपनी सोच विचार से, अपनी बुद्धि का सूक्ष्मता के जरिए वो समझता रहता है, प्राप्त करता रहता है। सच्चिदानंद परमात्मा को ही संतुष्ट रहता है। उसको संतुष्टि, जो भी स्थिति हो, समझ में स्थिति, जब हमारी स्थिति हमको समझ में आती है, हमें संतुष्ट प्राप्त होती है अपने आप में, सहज स्वभाव से। वो ऐसा होता है। साधना का प्रभाव कैसा होता है? ऐसा होता है। सूक्ष्म बुद्धि, हमारी बुद्धि बारीकी तरह से देखती है, समझती है। ऐसा समझते समझते सारे सृष्टि का ये तत्व, परमात्मा का ये तत्व भी समझ में आ जाती है। और नेक्स्ट 21, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद है, उसके जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। जो व्यक्ति ऐसा साधना करते करते वो परमात्मा की स्थिति से विचलित नहीं होता, जो भी जैसा कि देखिए यहाँ इंद्रियों से अतीत, इंद्रिय का काम इंद्रिय करते हैं, उसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, और केवल शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद, सूक्ष्म बुद्धि के जरिए इंद्रियों का काम इंद्रिय कर रहे हैं और वो मुझे डिस्टर्ब ना करें, ऐसा मेरी
जो भी एक्टिविटीज में जो भी देखती हूँ, जो भी सुनती हूँ, जो भी बात करती हूँ, इन सब पर मेरी दृष्टि होती है और सूक्ष्मता से मैं परखती रहती हूँ कैसे मेरी बात कैसे है, मैं कैसे बातें कर रही हूँ, मैं कौन से बातें सुन रही हूँ, मैं कौन से विषय देख रही हूँ, जो भी मैं देखूं उसका प्रभाव मेरे अंदर कैसी पड़ रही है, क्या वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मुझे विचलित कर रही है कि नहीं। मैं बारीकी तरह से अपने अंदर का विश्लेषण करते रहते रहते मुझे बहुत आनंद प्राप्त होती है, क्योंकि अवेयरनेस पूरी तरह से एक एक क्षण का, एक एक क्या कहते हैं, एक एक काम जो मैं करती हूँ, एक एक विषय पर मेरी दृष्टि कैसी है, सोच विचार कैसी है, पूरी सब में जब मैं सारे विषयों पर जब मेरी दृष्टि होती है और मेरी विश्लेषण भी होती रहती है सूक्ष्म बुद्धि के जरिए, जो अनंत अनंत आनंद हो, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जैसी भी अवस्था हो, परिस्थिति जैसा भी हो, आनंद से आनंद छूटता नहीं है। अंदर, हृदय के अंदर, मतलब अपनी अंदर आनंद वैसा ही कायम रहती है। बाहर का जो भी चल रही है इस इंद्रियों के जरिए, इस समाज में, इस परिस्थितियों में जो भी प्रभाव है, वो प्रभाव अपने ऊपर नहीं होती। और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, वो हमेशा परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इस विश्व से अपने आप को जोड़ दिया है। इसीलिए योगी योगी बार बार योगी का नाम ले रहे। योगी का स्थिति ऐसा है कि अनुसंधान अपनी शरीर का, अपनी जीवात्मा का, अपनी आत्मा का और इस विश्व का, मतलब विश्वात्मा परमात्मा से हमेशा अनुसंधान स्थिति में रहते हुए उसको सब समझ में आते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि में सूक्ष्मत्व, बारीकी तरह से देखना, समझना, परखना, उसके अनुसार ही समाधान देना, रिएक्शन देना, ये सीख रही है साधक, ये ज्ञान सीख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट 22, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। इस स्थिति में जब योगी साधना के जरिए इस योगत्व के स्थिति में आ जाता है, कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा दर्द हो, कितना भी बड़ा सा समस्या हो, वो विचलित नहीं होता। अंदर का इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब नहीं होती, संयम में रहती है, अंदर बैलेंस होती है, और बाहर से जो भी करना है, एक समस्या आई, उसका परिष्कार, उसे कैसे निपटे, उस क्या करूं मैं, इस स्थिति में किसका सहायता करूं, कौन मेरा सहायता करेगा और मैं क्या करूं, ये सोच विचार अपने आप हो जाती है, क्योंकि अंदर संयम है, बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस है। इसीलिए कहते हैं अपनी भौतिक जीवन में जो भी कट रही है, जो भी परिस्थिति चल रही है, उसका ये क्यों चल रही है, कैसा चल रही है, इसका समाधान क्या है, पता चलती रहती है, समझ में आती रहती है, क्योंकि उसके अंदर क्या कहते हैं, भावनाओं का, बाहर परिस्थितियों का प्रभाव अंदर नहीं है, अंदर तक नहीं लेके जा रहे हैं, अंदर परमात्मा स्थिति में, योगत्व की स्थिति में, बैलेंस्ड में है, जीरो स्टेट में है। इसीलिए बाहर जो भी कट रही है समझ में आ जाती है। जैसे कि हम ना सोचते हैं कि मैं ना अभी इस नवरात्रि के है दिन, या इस समय को
बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करूं, ध्यान करूं, ये करूं, ये वो करूं, ये सब कुछ हम सोचते हैं, प्लान करते हैं। प्लान के अनुसार हम इम्प्लीमेंट भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अचानक हमारे घर में ज्ञान प्राप्त करूं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अचानक कोई आ जाते हैं, कोई समस्या लेकर आ जाते हैं, या अचानक रिलेशंस, हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, और हम सोचते हैं अरे यार इसी समय ये लोग क्यों आ गए, हम ना चिड़चिड़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को ये समझा सके, ये जो व्यक्ति आया है वो भी परमात्मा का ही रूप है, इनके जरिए इस क्षण में मुझे कुछ सीख प्राप्त होने वाली है, इसीलिए ये लोग आ गए हैं। अच्छा ठीक है, जो आंख बंद करके सीखना की प्रयास मैं कर रही हूँ, आंख खोल के इनकी सेवा करके भी मैं सीख सकती हूँ। अगर उसी क्षण परिस्थिति को समझकर रिएक्ट करना, ये सिखा रहे हैं, ये साधना के जरिए ही होती है। समझते समझते सूक्ष्म बुद्धि का प्रभाव है, सूक्ष्मत्व, गहराइयों में जाकर समझना। जो लोग आए हैं वो भी परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा से अनुसंधान, इसका मतलब ये नहीं कहीं ऊपर आसमान में परमात्मा है उनसे मैं जुड़ गई, नहीं। मेरी सामने जो भी है वो सब परमात्मा का ही रूप है। ये सच्चाई को एहसास में, अनुभव में बदलना, उस अनुभव को आचरण में रखना। तो ये लोग आ गए, इसका मतलब इनके जरिए मुझे कुछ सीख मिलने वाली है। खुशी खुशी उनको आह्वान करके, उनको इनवाइट करके, उनको क्या चाहिए, क्या बात है, सारे प्यार से बात करते करते उनको जो भी देना है, पानी वगैरह देकर, उन ये लोग क्यों आए हैं, तभी हमको समझ में आएगा जब हम अंदर से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बाहर से भी कोई डिस्टरबेंस ना रखते हुए उनको आह्वान करके, इनवाइट करके, हम जब विनम्रता से, शांति चित्त से एक्सेप्ट करेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि इनके जरिए परमात्मा हमें क्या सिखाने वाले हैं, क्योंकि वो भी परमात्मा का ही रूप है। ऐसा इतनी बारीकी तरह से साधक देखेगा, समझेगा। ये सिखा रहे हैं हमको इन 3 श्लोकों में। प्रभाव, साधना का प्रभाव, ध्यान योग का प्रभाव, सारे जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन में रखने से हमारे अंदर कौन सा बदलाव आएगा, कैसी बदलाव आएगा, सूक्ष्म बुद्धि के जरिए सब समझेंगे और डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपने अंदर जीरो में रहते योगी जैसा ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञान कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, 6 लेन 8 लेन हाईवे है। वैसा ही हमको परमात्मा सारे जरियों से, सारे मार्गों से, सारे डायरेक्शन से हमको देते रहते हैं। हम तैयार है कि नहीं लेने के लिए, ये हमें तय करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 23 से 32 तक 9 श्लोकों में हमको योगत्व की मतलब क्या है, योगत्व को कैसा साधना के जरिए प्राप्त करना है, ये सिखा रहे हैं 23 से 32 तक। तो हम 23, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताये हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जो साधना हम करते हैं,
जो योग हम करते हैं, जो वो हमें उत्साह पूर्वित, देखिए, उत्साह युक्त और धर्म युक्त, हमारी साधना में धर्म होना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए। जैसे कि इंटरेस्ट, इच्छा से, लगाव से करनी चाहिए। अगर हमें अपनी दुख रूप संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, और ये दुख रूप संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें योग करना चाहिए। इसी को योग कहते हैं। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, संयोग नहीं चाहिए, वो हमें, मुझे ना ये संसार का दुख से लगाव नहीं है, मुझे भगवत प्राप्ति से ही लगाव है। मैं सबको परमात्मा के रूप में देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, मैं परमात्मा की स्थिति तक पहुंचना चाहती हूँ, साधना के जरिए पहुंचना चाहती हूँ। ऐसा सिद्ध अंतःकरण, हमारे अंतःकरण में ऐसा भावना अगर है, यही योगत्व का, योगी बनने का सिंबल है, सूचना है, योगत्व प्राप्त करने की सूचना है। और इतना ही नहीं, वह योग ना उक्ताये, मतलब वो योग ना हमें कैसा करना है, दृढ़त्व से, स्ट्रांगली और उत्साह पूर्वित, मतलब इंटरेस्ट से, इच्छा से, लगाव से साधना करनी है। और इतना ही, अनिर्विण्ण, मतलब ये उक्ताये हुए, मतलब जैसे कि अरे यार कितने दिन करूं, कितना समय तक करूं, इतने दिनों से कर रही हूं, अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसा, और कितना दिन करना चाहिए, ऐसा इरिटेट नहीं होना चाहिए। अपने आप को समय देनी चाहिए, विनम्रता पूर्वक और संयम से। समय लगती है, लगने दो, अभी क्या जल्दी है मुझे, मैं सीखना चाहती हूँ, जो भी मैं सीखना चाहती हूँ। अगर हमें 10th क्लास सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 10th क्लास सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमें 10 साल, 10 साल स्कूल जाना चाहिए, एक एक स्टैंडर्ड कंप्लीट करनी चाहिए, एक एक क्या कहते हैं, क्लास, एक एक क्लास कंप्लीट करने के लिए एक एक साल लगती है ना। एक साल तक पढ़नी चाहिए, जो टीचर्स कहते हैं वो सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। 10th क्लास सर्टिफिकेट के लिए हमें इतना समय देनी चाहिए। तो अगर मुझे योगी बनना चाहिए, तो मुझे और कितना समय देना चाहिए अपने आप को। तो इसीलिए चिड़िए मत, यहाँ उकताए हुए अर्धार्ध धर्म और उत्साह युक्त चित्त से, अपनी चित्त में, अपनी सोच विचार में, अपनी मन में हमें ये 3 भावना होनी चाहिए। मैं दृढ़ से धर्म मार्ग में, जो सही है वही मार्ग में, और उत्साह युक्त, इंटरेस्टेडली, श्रद्धा से, और इतना समय हो रही है, उतना समय हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा चिड़चिड़ापन ना करते हुए, अपने आप को जितना समय चाहिए उतना समय देते हुए ये साधना करता है। ये योगी का लक्षण है। योगी का कोई जबरदस्ती नहीं है, और जल्दी जल्दी नहीं है, आज शुरू किया कल होना चाहिए, कल परसों डिग्री आना चाहिए, ऐसा जल्दी नहीं होती। जल्दी में मत हो, शांति से, निर्मल तत्व से, सहज स्वभाव से अपनी साधना में जुटे रहो। ये ऐसा साधना करनी चाहिए। अगर योगी बनना चाहिए तो हमारे अंदर ये 3 लक्षण होनी चाहिए। जल्दी जल्दी
नहीं, नो इरिटेशन, धर्म में दृढ़त्व की भावना से, स्ट्रॉन्ग माइंडेड से और श्रद्धा पूर्वक साधना करनी चाहिए। और नेक्स्ट 24 संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, योगी का क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर। इस अध्याय के शुरू में यही बात कहा गया था, सर्व संकल्प त्याग। अपनी इच्छाओं को संकल्प के रूप देकर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसा हम अटूट रहते हैं, इतना स्ट्रांग रहते हैं कि मुझे चाहिए, उनको संकल्प के रूप देते हैं। ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, इसको छोड़ दूंगी, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये नहीं चाहिए, मुझे ना पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो ये चाहिए, तरह तरह की इच्छाओं को संकल्प के रूप देते हैं। ये सारे संकल्पों को त्याग कर, क्योंकि जो भी जिंदगी हमने अपनाई है, जो भी व्यक्तियों को अपनी जिंदगी में लाए हैं, ये सारे व्यक्तियों से हमारा कर्म ऋण है। उस ऋण को चुकाते हुए ज्ञान सीखने की हमारी ये डिजाइन है। इस डिजाइन के जरिए जो भी हमने सीखने के लिए लाए हैं, अगर उनको ये ऐसा ना हो, ये वैसा ना हो, अगर हमने रुकावट डाली तो क्या हो रहा है? यहाँ हमारी सीख पर प्रभाव पड़ रही है। जो भी हमने सीखने के लिए प्रयास की है, उस सीख पर प्रभाव पड़ रही है, वो उसका रुकावट हो रही है। हमारी आध्यात्मिक प्रयाण में हम ही बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। इसीलिए संकल्पों को त्याग दो, त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को, जो भी इंद्री देखती हैं, सारा इंफॉर्मेशन मन को देते हैं। मन प्रोसेसिंग यूनिट है, हमारा मन उसका प्रोसेस करती है, क्या करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ प्रोसेस करती है। तो ये सब कुछ मन के जरिए अपने इंद्रियों को सभी ओर से, मतलब किस किस तरीके से, किस ओर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को ले लो, बाजू में रख दो। बस आंखों का काम है देखना, वो देख रही है, बस उससे ज्यादा क्या है? मैं क्यों उसके काम में उंगली डालूं? ऐसा अपने आप को समझाकर मन के जरिए इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक ले। जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, अगर वो हमारे लिए लाभदायक है तो ले लो, अगर नहीं है तो रोक लो, ऐसा अपनी कंट्रोल में। फिर भली भांति रोक कर। नेक्स्ट 24 क्रम से मतलब धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ। अभ्यास, जो भी सुना है, कर्म योग, ज्ञान योग, जो भी सुना है, अभ्यास करता हुआ इस प्रोसेस को, इस मार्ग को आचरण में रखते रखते, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते करते, अभ्यास करता हुआ उपरिति को प्राप्त हो। उपरिति मतलब हल्का सा भावना, जो भी मैंने सुना, जो भी मैंने प्राप्त किया, जो भी मेरी समझ में आई, जो भी प्रश्न मेरे अंदर है, उन प्रश्नों को समाधान लेते लेते हमें ना एक रिलैक्सेशन जैसा अपने अंदर, अपने दिमाग में उपरिति एक हल्का सा भावना होती है। उपरिति को प्राप्त हो तथा धर्म युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके
परमात्मा के सिवा परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। अपनी बुद्धि, अपनी मन को धर्मयुक्त बुद्धि के जो भी विचार करते हैं ना, मन में जो भी विश्लेषण होती है ना, ये विश्लेषण में हमारी बुद्धि सहायता करती है। जो भी मैंने देखा या जो भी मैंने सुना, जो भी कंप्लेंट्स मुझ पर आई है, जो भी मुझको दर्द मिली है, ऐसा जो भी हमारे साथ होती है, उसको धर्मयुक्त बुद्धि से रिएक्शन आती है। मन कहती है ना, उन्होंने तुमको 2 बात कही, तुम ना उनको 4 बात कहो, ऐसा मन का राय है। हमारी बुद्धि क्या कहती है? अरे जो कहा है कहा, वो जो हो गया, क्यों कहा, इस पर ध्यान दो। क्या तुम्हारी गलती है या नहीं? अगर गलती नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर वो ऐसा उद्देश्य है क्या, चेक करना, आत्म परिशीलन। कोई निंदा हम पर, कोई आरोप हम पर आई, वो आरोप कहां तक सच है, अपने अंदर झांक कर देखो। देखने के बाद अगर वो गलत आरोप है तो छोड़ दो, अगर वो आरोप सही है तो अपने अंदर बदलाव लाने की प्रयास करो। इसको कहते हैं धर्मयुक्त बुद्धि। अपनी बुद्धि हमें धर्म में रहने की सूचना देती है, धर्म कार्य ही करने की सलाह देती है। वो सलाह लेकर मन को शांत करना। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, उसका मुंह उसका इच्छा जो भी कहा, लेकिन मेरी मुंह मेरी कान मेरी कब्जे में होने चाहिए। मैं जो कहूं वो कहना चाहिए। वे जो भी कहती हूं धर्मयुक्त बुद्धि से विश्लेष करके, इन्वेस्टिगेट करके, मतलब सोच विचार करके करना चाहिए। इसलिए धर्मयुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके, मन को परमात्मा में स्थित करके, मन विचलित होती है, डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है, उस मन को ये सच्चाई समझाना। परमात्मा में की मतलब क्या है? सच्चाई का स्वरूप है, ये सच्चाई है। क्या सच्चाई है? उनके लिए वो सच है, लेकिन मेरे लिए क्या सच है? क्या वो सही है? जो आरोप आया है वो सही है या गलत है? अगर वो सही है तो मेरे अंदर ऐसा खोट है, उस खोट को मैं बदलना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए। अगर नहीं है तो उनका बुद्धि, उनका गुण उन्हें प्रदर्शित किया, मैं क्यों रिएक्ट करूं? अपनी मुंह को क्यों अपनी मुंह से 4 गलत बातें कहकर मैं खुद को आपत्ति में क्यों लाऊं? खुद को नष्ट क्यों करूं? ऐसा मन को समझाकर सिवा, परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें। ये होती है तरीका चिंतन करने का। परमात्मा की मतलब अनंत ज्ञान स्वरूप, सच्चाई का रूप। क्या सच है? उन बातों में कौन सा सच है, कैसी सच है, वो मेरे लिए है या नहीं है, मैं ऐसा हूं कि नहीं हूं। अपने अंदर ये परख परख कर देखना, धर्म बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि धर्म बुद्धि से देखकर विचार करके उनका रिएक्शन देना या ना देना तय करके ऐसी स्थिति में रहना। इसको कहते हैं योगी के स्थिति, योगी के योगत्व, योगी के लक्षण, योगत्व की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट 25 नहीं 26। यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषयों से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करना है। ऐसा ये सिर्फ एक क्षण होती है ऐसा नहीं, बार बार हमारी एक ईच एंड एवरी मोमेंट, हर क्षण हमें ना तरह तरह की परिस्थितियों को हम
फेस करते हैं, हमारे सामने आते हैं हर क्षण। इसीलिए यह स्थिर ना रहने वाले और चंचल मन, ये मन ना स्थिर नहीं रहती, उसका स्वभाव है, उसका सहज स्वभाव है चंचल, चंचलत्व मन का सहज स्वभाव है, वो वैसा ही रहती है। तो उस मन को हमें क्या करना चाहिए? जिस जिस शब्दादि विषयों के निमित्त से संसार में विचरित है, वो मन ना शब्दादि विषय, जो भी विषय, बाहर का विषय, भौतिक जिंदगी का विषयों में चलती रहती है, क्योंकि मन इंद्रियों से जुड़ी हुई है। इंद्रियां जो भी करती है, मन को वो इंफॉर्मेशन आती है, उसके वजह से वो विचलित होती है। ये बाहर का दुनिया, बाहर का दुनिया का हेड है मन, वो विचलित होती रहती है, वो उसका स्वभाव है। तो हमें क्या करना चाहिए? मन का स्वभाव के बारे में हमको बता रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस विषयों से रोककर, जो भी विषयों के बारे में, जो भी परिस्थितियों के बारे में मन विचलित होती है, उनको समझाने चाहिए। अच्छा बाबा, आ गए, परिस्थिति आ गई, कोई हमको डांटा है, कोई हमको कुछ कहा है, तो ठीक है, ठीक है, रुको रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हम ना सोचते हैं। रिएक्शन देने से पहले एक क्षण हमें सोचनी चाहिए, ऐसा मन को समझाना चाहिए। उस विषयों से रोककर, यानी हटाकर, नहीं ये मत सोचो, ऐसा कहेंगे तो वो नहीं मानेगी। छोटे बच्चे जैसी है मन, छोटे बच्चे जैसे हैं। कृष्ण परमात्मा को यशोदा मैया, किसी और घर में ना जाओ, किसी का माखन ना चुराओ, किसी का दूध ना चुराओ, किसी की गायों का मटके ना फोड़ो, ऐसा कहती रहती है। लेकिन कृष्ण परमात्मा क्या कहते हैं? अपने घर में इतना सारा माखन है ना, खा लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसी घर का चाहिए, उनकी जो ऊपर का है रखा हुआ है ना, वही चाहिए। ऐसा नटखट नटखट बच्चा। लेकिन उस नटखट बच्चा से यशोदा मैया कितनी प्यार से लिपटती है ना? हमारा मन भी वैसा ही है। बाल कृष्ण की मतलब है चंचल मन, वो चंचली होती है। तो उसको क्या करें? उससे क्या करें? उसको, उसकी दृष्टि को बदलना है, मोड़ना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ 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 हाँ, आप लोग ने जो कहा ना, मैंने सुना है, ठीक है, लेकिन मेरा पुत्र ऐसा नहीं है। ये यशोदा मैया का रिप्लाई था। क्यों? क्योंकि उनको पता है बच्चों को ऐसा किसी और के कंप्लेंट से बच्चों को डांटना मारना ये ठीक नहीं है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनका स्वभाव है, उनके स्वभाव को हमें स्वीकारना है। मन का स्वभाव चंचल है, उनके स्वभाव को स्वीकारेंगे तभी उनको, उनसे कैसा लिपटना है हमको समझ में आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं रोक कर, यानी हटाकर, इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। बार बार समझानी चाहिए कि क्या सही क्या गलत। परमात्मा में ही निरुद्ध मतलब वो जो कहा वो परमात्मा का रूप है। मतलब परमात्मा से, उनके मुंह के जरिए, परमात्मा से इस शरीर के, इस व्यक्ति के मुंह के जरिए मुझे कुछ संदेश मिली है। पहले उस संदेश को समझने दो, उसके बाद ना मैं रिएक्शन दूंगी। उस संदेश पर मेरी दृष्टि होनी चाहिए, ना कि उनके बातों पर। ऐसा जब हम अपने मन को समझाएंगे, वो जरूर सुनेगी। ये ऐसा लिपटते हैं। योगत्व की साधना ऐसी होती है, समझाना, समझना और समझाना। क्या समझना? कि कोई बाहर से आए हुए इन विषयों को, कैसे विषय? शब्दादि विषयों को पहले समझना, उसके बाद अपने अंदर विश्लेषण करते हुए अपने आप को समझाना। कौन सी इंफॉर्मेशन परमात्मा से इनके जरिए मुझे मिल रही है। हमेशा हमारी दृष्टि वैसा होना चाहिए। परमात्मा, देखिए, बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। बार बार ये परमात्मा से मुझे संदेश इनके जरिए मिल रही है, ऐसा अपने आप को जब हम याद दिलाएंगे, अपना मन ना शांत हो जाती है, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो विचलित नहीं होगी, और वो भी शांत हो जाएगी और वेट करेगी कौन सा रिप्लाई देने वाली है, ऐसा वेट करेगी। हम ना सोचेंगे, क्या करेंगे?
ये क्यों कहा गया है, ऐसा विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करके रिएक्शन देना है तो दे देंगे, नहीं देना है तो मौन रहेंगे, लेकिन मन को तो समाधान मिल जाएगा। ये एक जैसे कि टिप्स है हमारे लिए कि कैसी परिस्थितियों से कैसा निपटना है। ये हमारे लिए बहुत आसानी सा टिप्स है। भगवत गीता में ना समस्या कहते हैं, समस्या का विश्लेषण करते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में भी हमें ना पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन यहाँ हमारी समस्या क्या है उसको भी डिटेल में बताते हैं। समस्या का कारण क्या है वो भी डिटेल में बताते हैं, और इस समस्या से अपने आप को कैसे बाहर निकाले वो परिष्कार मार्ग भी देते हैं। ये मैजिक है, ये महत्व है भगवत गीता का, इसीलिए इतना बड़ा है और इतना गहरी भी है, और सूक्ष्म तत्व को भी सिखाती है हमें। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट श्लोक जो 29 है ना, सॉरी 27, वो 26 का कंटिन्यूशन है। तो 27 होने के बाद हम रुकते हैं। क्योंकि ये क्यों कह रहे, देखिए यहाँ ना मन को परमात्मा से स्थिर रहना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होती है। हमें क्यों इस प्रकार से अपनी विषयों से, अपनी मन की चंचलत से इस प्रकार से क्यों लिपटना है, ऐसी क्यों डील करना है? क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत हो, अगर हम ऐसा करेंगे हमारा मन हमेशा शांत रहेगी। चंचल होती है, समाधान देने से शांत हो जाती है। जो पाप से रहित है, जब हम धर्म बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, हम किसी को दर्द नहीं देंगे, मतलब हम अपने आप को पाप से मुक्त कर रहे हैं, नए पाप से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। जिसका रजोगुण शांत हो जाता है, रजोगुण मतलब अगर किसी ने मुझसे मेरी पर आरोप लगाया तो तुरंत मैं उस पर गुस्सा करूंगी, चिल्लाऊंगी, 4 बातें और सुनाऊंगी। ये प्रभाव किसका है? रजोगुण का है। जब मैं 1 मिनट अपने आप को देकर शांत रहकर मन को 1 मिनट रुको, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, समझने दो, और ये समझने की प्रक्रिया अपनी धर्म बुद्धि के सहाय से जब मैं करूंगी, अपने आप में शांत हो जाऊंगी। रजोगुण का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना? मतलब रजोगुण शांत हो गई कि नहीं? जैसे जैसे जितने लाभ है धर्म बुद्धि का उपयोग करने से, योगत्व की साधना से, और ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुई योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होती है। ऐसा साधना करने वाले योगी हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि उसी क्षण समाधान मिल गए, शांत हो जाएंगे। वरना उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उनका क्या हक बनता है, मैंने उनको कुछ किया है क्या, मैंने उनसे कुछ कहा है क्या, ऐसा हम 4 बात कहेंगे, अपने अंदर भी कितना दर्द, कितना सोच विचार है ना, हमारे अंदर भी ये झंझट होती है ना, तो शांत कब होगी? इस सारे झंझनाहट से हम अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा शांत रहते हैं। परमात्मा से जुड़ना की मतलब ये है, जो व्यक्ति कुछ कहा है वो भी परमात्मा का ही रूप है, उनके जरिए मुझे कुछ मिल रही है, मुझे कुछ सीख मिल रही है,
अपने अंदर बदलाव लाने का, या जो भी अपने अंदर बदलाव आई है उसका इंटीमेशन हमें दे रहे हैं। जो भी है, इंफॉर्मेशन तो है। यही परमात्मा से जुड़ने की मतलब है। ये सिखा रहे हैं हमें कृष्ण परमात्मा इन श्लोकों के जरिए। तो आज हम यहां रुकते हैं 27 श्लोक में। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।